नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो बहुत दिन से साथियों एक सस्पेंस बना हुआ था। सस्पेंस ये था जो एशियान समिट होने जा रही है कुआलालंपुर में, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप को भी इनवाइट किया गया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी इनवाइट किया गया है। हर वर्ष किया जाता है हाल के वर्षों में। तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे? एशियान का थोड़ा सा बैकड्रॉप ये समझ लीजिए कि 1967 में ये जितने साउथ एशिया के नेशंस थे, जैसे आप मान लें इंडोनेशिया हो गया, मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, वियतनाम हो गया, लाओस हो गया, म्यांमार हो गया, ब्रूनेई हो गया, इन सब मुल्कों ने मिलकर अपने कल्चरल, इकोनॉमिक, कॉमर्स एक्सचेंज के लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया था। 1990 आते आते भारत इसमें जुड़ा था और उसके बाद 2014 आते आते जब हमारी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी सरकार ने लुक ईस्ट पॉलिसी अपनाई, उसमें इनका जो हमारा भारत का एशियन नेशंस के साथ जो संबंध था वो बड़ा मजबूत हो गया था। अब जो समिट होने जा रही है कुआलालंपुर में, उसमें मोदी जी को तो इनवाइट किया गया, साथ में डोनाल्ड ट्रंप को भी इनवाइट किया गया और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जो उपस्थिति होगी उसको स्वीकार कर लिया और कंफर्म कर लिया कि डोनाल्ड ट्रंप वहां पहुंचेंगे। अब कई दिन से यह था कि नरेंद्र मोदी जी जाएंगे या नहीं जाएंगे। अब फाइनली जो चीज सामने आई है, नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट करके बताया कि मेरी जो मलेशिया के प्रधानमंत्री हैं मिस्टर इब्राहिम, उनसे बहुत अच्छी बात हुई, मैंने उनको बधाई दी और साथ में वर्चुअली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपना पक्ष रखेंगे इस समिट में। इससे वो जाते या ना जाते, कांग्रेस ने इस चीज को मुद्दा बनाना हमेशा की तरह शुरू कर दिया और जब फाइनली ये हुआ कि नरेंद्र मोदी जी नहीं जाएंगे तो जयराम रमेश, बहुत लंबा इनका जो प्रवक्ता भी है और जनरल सेक्रेटरी भी है, बड़ा लंबा मैसेज ट्वीट करता है। फॉर डेज द स्पेकुलेशन हैज बीन विल ही वोंट ही, कि वो कुआलालंपुर जाएंगे या नहीं जाएंगे। नाउ इट अपीयर्स सर्टेन दैट द प्राइम मिनिस्टर विल नॉट गो और ही विल लूज ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू हग एंड गेट क्लिक्ड। माने कुआलालंपुर की जो समिट होगी वहां मोदी जी को ये अब अवसर नहीं मिलेगा, ये व्यंग के तौर पर, क्योंकि वो नहीं जा रहे हैं। अच्छा, रीजन वाई मोदी इज नॉट गोइंग इज वेरी सिंपल, बिकॉज वो डोनाल्ड ट्रंप का सामना वहां पर जाकर नहीं करना चाहते और गाजा की जो पीस समिट हुई थी वहां पर भी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी जी ने जाना अवॉइड कर दिया था। फिर वो आगे लिखते हैं कि बधाई के मैसेज देना, ट्वीट करना, नरेंद्र मोदी जी को संबोधित करते हुए, डोनाल्ड ट्रंप की प्रशंसा करते हुए कि उन्होंने गाजा की ये युद्ध रुकवाई, एक अलग बात है और डोनाल्ड ट्रंप के साथ नजर आना एक अलग बात है, जो खुद 53 टाइम्स बोल चुका है कि उसने इंडिया पाकिस्तान की युद्ध का सीज फायर करवाया और साथ में यह भी बोल चुका है कि प्रधानमंत्री भारत अब रशिया से ऑयल लेना धीरे धीरे बंद कर देगा। फिर आखिरी बात उन्होंने लिखी कि वो बॉलीवुड का आपने गाना सुना होगा, बच के रहना रे बाबा, बच के रहना रे, ये इन्होंने ट्वीट किया। अब इस पर जो मेरा विश्लेषण है वो ये है कि काश तुमने बच के रहना सीख लिया होता, काश कांग्रेसियों ने नरेंद्र मोदी से बच के रहना सीख लिया होता। जहां पर नजर आता कि सामने से नरेंद्र मोदी आ रहा है एक मुद्दा लेकर, जो मुद्दा सही है या एक नीति लेकर, तुम चुपचाप किनारे हो जाते, मोदी को जाने देते। तो आज तुम्हारी जो राजनीति में स्थिति है भारत में कि एक बार 42, उसके बाद शायद 50, उसके बाद 99, यकीन करो कांग्रेसियों तुम्हारी स्थिति इससे कहीं ज्यादा होती अगर तुम लोग राहुल गांधी के बयानों से बच के चले होते। अगर तुमने राहुल गांधी से यह कहा होता कि आप जो बयानबाजी करते हैं जगह जगह घूम के, विदेश में इधर उधर, उससे अगर आप बच के चलिए तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा होगा। अगर तुम बच के चले होते नरेंद्र मोदी से राजनीति में, तो आज तुम्हारी ये हालत ना होती कि एसआईआर को लेके, वोट चोरी को लेके तुमने बिहार में यार इतनी मेहनत करी और उसके बाद तुमने नतीजे में क्या पाया कि इससे पहले 2020 के चुनाव में तुम्हें 70 सीटें मिली थी लड़ने के लिए, अब शायद तुम्हें 60-61 मिली हैं। अगर तुम बच के चले होते सिर्फ नरेंद्र मोदी से, तो तुम्हें आज तेजस्वी यादव के साथ या अखिलेश यादव के साथ उनका पिछलग्गू बनकर उनके साथ तुम्हें बंधने की जरूरत ही ना पड़ी होती अगर तुम बच के चले होते। जीवन में, जीवन की कामयाबी का यह हुनर है, मतलब यह गुरु मंत्र है कि तुम्हें कहां बचना है और कहां नहीं बचना है। फौजी को भी बच के सिखाया जाता है कि तुम्हें मौके पर बच के चलना है, तुम्हें गोलियों से बच के चलना है, जाकर अपनी जान नहीं देनी है।
जब ड्राइविंग का लाइसेंस मिलता है तब भी तुम्हें सिखाया जाता है कि तुम्हें किस तरीके से बच के चलना है। पर यह जरूरी नहीं है कि बच के चलने का मतलब यह है कि सामने से जो गाड़ी आ रही है वो तुमसे ज्यादा मजबूत है या बड़ी है, तुम उससे बच के चलो। अरे कांग्रेसियों, अरे बेवकूफो, अगर तुम एक पावरफुल गाड़ी में भी बैठे हो, अगर मैं रॉक्स में या एंडेवर में या किसी गाड़ी में बैठा हूं और सामने ई रिक्शा भी है और वो रेकलेस है, या कोई ऑटो भी है और वो रेकलेस चला रहा है, तब भी मेरा काम है मैं उससे बच के चलूं मूर्खो। इसीलिए तो मैंने पहले बोला कि अगर तुम राजनीति में अपनी बयानबाजी से, अपनी हरकतों से बच के चले होते तो आज बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जो तुम्हें उछाल कर तुम्हारा प्रधानमंत्री बनाते थे, आज कहीं तुम तेजस्वी के पिछलग्गू बने हुए हो और कहीं अखिलेश के बने हुए हो, इसी मारे क्योंकि तुम बच के नहीं चले। हकीकत यह है कि तुम कांग्रेसी ये चाहते हो कि मंच पर जहां डोनाल्ड ट्रंप है या नरेंद्र मोदी हैं, वहां पे कोई ऐसी परिस्थिति पैदा हो जिससे नरेंद्र मोदी का भी अपमान हो और भारत का भी अपमान हो, और भले अपमान ना हो, जो अमेरिका और भारत में रिश्ते हैं ये और खराब हो जाएं, जिससे कहीं ना कहीं आगे जाके भारत का नुकसान हो। असल में तुम ये चाहते हो, और तुम्हारी ये मनोकामना नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम जो उनको एडवाइस कर रही है वो ऐसी परिस्थिति नहीं पैदा करने दे रही है जहां पर तुम्हें इस तरह की बैटिंग करने का मौका मिल जाए। अगर नरेंद्र मोदी जी गाजा समिट में इजिप्ट चले गए होते और 15 नेताओं की तरह डोनाल्ड ट्रंप के पीछे खड़े होते और वो पूछता हु इज देयर, वेयर इज यूके, वेयर इज इंडिया, ओ मोदी इज देयर, तब मोदी के आने से पहले तुम लोगों ने सड़कों पर निकलकर मातम करना शुरू कर दिया होता। तो ये मौका तुमको नरेंद्र मोदी नहीं दे रहा है। तुम चाहते हो कि नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डोनाल्ड ट्रंप ये बोले कि इंडिया पाकिस्तान का सीज फायर मैंने करवाया, और तुम्हें ये बात मालूम है कि मंच पे खड़े होकर नरेंद्र मोदी उसका मुंह तो पकड़ नहीं लेंगे, और किस तरीके का वो रेकलेस आदमी है ये पूरी दुनिया को पता चल गया है। तो एक रेकलेस ड्राइवर अगर सामने से आ रहा है, भूल जाओ दोनों में किसकी गाड़ी ज्यादा मजबूत है। हम वो हैं जो अपने हिसाब से अपनी जगह बनाकर या उसको क्रॉस कर रहे हैं या अपनी जगह बनाकर हम उसको ओवरटेक कर रहे हैं। ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ऑन अनदर सीरियस नोट रादर, क्योंकि तुम लोगों को जैसे इस ट्वीट से भी बच के चलना चाहिए था। अगर तुम बच जाते तो मैं ये वीडियो ना बनाता और तुम्हें आईना ना दिखाता। तो ऑन अ सीरियस नोट, वाकई भारत के लिए एक मुश्किल घड़ी है कि अगर एक मंच पर, चाहे क्वाड में, अगर डोनाल्ड ट्रंप भारत भी आता है और भारत आके वो ये बात बोलता है कि मैंने सीज फायर कराया, तो भाग के उसका मुंह पकड़ तो नहीं लोगे ना। तो भारत की ये नीति है, तुझे जो बोलना है बोलता रहे, हम तेरी बात किसी भी मंच से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस पर मोहर नहीं लगाएंगे। इसके अलावा कोई भौंक रहा है, कोई बोल रहा है, वो 53 बार बोले, 153 बार बोले, इससे क्या फर्क पड़ता है। तुम भी तो इतने दिन से 2011 से 2014 से बोलते आए हो ना कि नरेंद्र मोदी तानाशाह है, देश बर्बाद हो रहा है। एक तरफ तुम ये भी बोल रहे हो देश बर्बाद हो रहा है, युवा निराश है, रोजगार नहीं है, किसान परेशान है, देश लुट चुका है, और एक तरफ तुम बिहार में जाकर यार 60 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हो। माँ के लाल थे और माँ का दूध पिया था। तो इतनी अगर बुराइयां थी नरेंद्र मोदी में, तो बिहार में अकेले दम पे लड़कर तेजस्वी को भी हरा देते और मोदी को भी हरा देते। पर एक बात कहना तो नहीं चाहता, कहूंगा जरूर, काश किसी मौके पर कोई बच के चला होता। अकेली प्रियंका होती, महिला होती, बहुत अच्छी खासी नेतागिरी चलती। पिछले 20 साल में जो प्रियंका के अंदर जो भी प्रतिभा थी वो भी इस दूसरे वाले ने कुचल के धर दी। बाकी आप लोग सब समझदार हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।